जानेमन, आज मुझे उस औरत को हैंडल करने दिया होता ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सुआंग रो की दिमाग बहुत तेज है। आज माँ और इतने सारे गेस्ट के सामने उसकी हिम्मत देखी तुमने? अगर तुम इसे पकड़ोगे तो लोग इसकी बातें और ज्यादा मानेंगे। तो अच्छा होगा एग्जीबिशन के दिन मैं इसकी सारी पोल खोल दूं। तुम बिल्कुल सही कहती हो, पर मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। कौन है जो मुझे परेशान करेगी? मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। बस अभी भी रुआन रुआन और हीचन का कोई पता नहीं तो मैं उनसे पूछ लेती कि आखिर बाहर जाने से पहले हुआ क्या था। आज लिंग रुआन ने जिसे भेजा था उसे तुम जानती हो क्या? ऑक्शन में जो आई थी वो मेरी पुरानी कुलीग थी। उसके साथ कुछ खास बनती नहीं थी मेरी, पर हाँ सुआंग रो के साथ बहुत बनती थी उसकी। तुम देखना मैं इसके तह तक जाऊंगी। लेकिन जो भी हो, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। जानेमन, हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या हमें अपने रिलेशनशिप पर काम नहीं करना चाहिए? तुम ना थोड़ा कंट्रोल में रहो। इन चीजों में कोई भी कंट्रोल नहीं होता। माँ, आप ऐसे बिना नॉक किए कैसे आ गई? तुम बच्चे हो मेरे, तुम्हारे रूम में आने से पहले नॉक करूंगी क्या? ओकेजन में तुमने शेंग फैमिली की बेइज्जती करवा दी। इसका हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगी। क्या तुम्हारी माँ कभी मुझे पसंद नहीं करेगी? क्या तुम्हें भी लगता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं? ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें पाना तो मेरी जिंदगी की सबसे लकी चीज है। अगर मेरी माँ तुम्हारे बारे में जान गई तो वो तुम्हें अलग नजर से देखेंगी। प्रेसिडेंट आज कंपनी आए हैं, जरूर मैडम को छोड़ने आए हैं। हाँ, शन वही। जान, क्या हमें एक साथ नहीं चलना चाहिए? नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, डरो मत। अच्छा तो क्या तुम बाय बाय बाय। ये चालाक लुमड़ी प्रेसिडेंट को फंसा रही है। मैं अभी जाकर मैडम को बताती हूँ। बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला मैडम रही हो? नहीं आई क्या? क्या? मैंने अभी देखा, शनवाई प्रेसिडेंट की कार से आई है। क्या? तुमने गलत देखा होगा। गलतफहमी नहीं है, उसने प्रेसिडेंट को किस किया मैंने साफ देखा। वैसे इस लोमड़ी में दम तो है, मैडम का शौहर छीन रही है। बकवास मत करो, वे तो असली। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैडम को आने दो, मैं मैडम से बोलूंगी कि उस लोमड़ी की खाल उतरवा के फेंक दे। मैडम, अरे मैडम, आप खुद पानी क्यों पी रहे हो? कोई काम हो तो हमें बता दिया करें। आप उस शनवाई को तो ठीक से कंट्रोल करो। जब उसकी इज्जत नहीं थी तब भी इतनी अकड़ दिखाती थी। अब उसके पास सीईओ का सपोर्ट है, अब तो खुद को महारानी समझती है। अरे, तो इन्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं फेक हूँ? उस तरह के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैडम, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारो, हम सब आपके साथ हैं। आप ही सीईओ की पत्नी हैं और वो भी दुनिया भर की मशहूर ओनली मास्टर। ऐसे कैसे उस फोक्स को कामयाब होने दें? सब मिलकर कुछ सोचते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, उस लोमड़ी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बताओ तो। मेहबा कंपनी के प्रेसिडेंट शान हमारे डिजाइन से खुश नहीं है। जो पहले इस प्रोजेक्ट को संभाल रही थी शीशी, वो अब जॉब छोड़ चुकी है। ये हुई ना बात। मेहबाओ के ऑनर प्रेसिडेंट चियान, वो अपनी हवसकशी के लिए जाना जाता है। उसके साथ प्रोजेक्ट करना है, उसे लड़कियों की जरूरत होती है। हम ये प्रोजेक्ट शेनवाई को देंगे। और ऐसा करके वो भी कंपनी के लिए योगदान दे पाएगी। तुम सब ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या सबको पता चल गया कि मैं सीईओ की पत्नी हूँ? कंपनी इस प्रोजेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। आज रात तुम प्रेसिडेंट शान से मिलने जाएगी। प्लान्स पक्का करके आना। सुपरवाइजर ने इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है, इसे बिगाड़ मत देना। भले ही तुमने सीईओ को अपना दीवाना बना लिया है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट बिगाड़ा तो बच नहीं पाओगी। अगर वो सीईओ की इतनी फेवरेट होती तो यहाँ काम करने नहीं आती। जल्दी खत्म करो।
चाहे तो सीईओ की पत्नी है, पर यहाँ पर वो लोग सिर्फ मेरा नाम मानते हैं और उसके ऊपर ओल्ड मैम मुझे इतना पसंद करती है। एक दिन तुझे सीईओ के पत्नी की कुर्सी मुझे देनी पड़ेगी। छोटी सोच। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मेहनत करके पैसे कमाती, कभी ऐसा नहीं सोचती कि दूसरों को कैसे बर्बाद किया जाए। हाँ, मैं आज रात फ्यूरिन, समझ नहीं आ रहा आप उनके दांव पे कैसे फिर निर्भर उनको जो हैं? करना है करने दो, मैं उसकी सच्चाई बाहर निकाल के रहूंगी। जी ठीक है फिर। और हाँ फ्यूरिन, आप उस प्रेसिडेंट जॉन से केयरफुल रहिए। उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या था मैं पहले ही समझ गई थी। फिक्र मत करो, इस बार जगह कैफे है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। चलो तुम घर जाओ। हेलो जान, ऑफिस खत्म हुआ? मैं तुम्हें लेने आऊं? अरे नहीं, मैं कैफे जाने वाली हूँ क्लाइंट से मिलने, बाद में कैफ लेके घर आ जाऊंगी। तो मैं सीधे वहीं पे आ जाता हूँ ना। क्यों? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट बिगाड़ दूंगी? फिक्र मत करो, घर जाओ। पाओलो कैफे चलो। लेकिन मैडम ने तो दूर रहने को कहा। मैं दूर से ही देख लूंगा, उसके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। जी। इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरे टाइप की हो सकती है। आज रात इसे पाना ही होगा। मुझे आज के हमारे कोलैबोरेशन की बहुत उम्मीद है, पर उसके लिए आज रात आपको अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। मिस्टर किवान, अब फिक्र मत करो, इस बार का प्लान आपको जरूर पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आया। अगर मिस्टर क्वान को प्लान पसंद आया तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हाँ मिस चैन, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? पीने के बाद बात करते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जाम मेरे साथ पी लीजिए। चलिए मिस चैन। मिस्टर क्वान, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, मैं नहीं पी सकती। माफ कीजिए मिस चैन, गलती से गिर गई। कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जाके साफ कर लेती हूँ। इस लड़की में बहुत अच्छा हुनर है और फिगर तो उससे भी अच्छा। मैं भला इसे कैसे छोड़ूं? जब ये मेरे साथ मिल जाएगी तो मुझे बहुत फायदा होगा, सबसे बढ़कर ये लड़की। अरे मिस चैन, जो हुआ वो मेरी गलती थी। तो ऐसा करते हैं कि मैं जुर्माने के तौर पर एक जाम लगाता हूँ और आप पानी पी लीजिए। क्या हुआ मिस चैन? अगर आप शराब नहीं पीना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, और अगर आप ये पानी भी नहीं पिएंगी तो मुझे बुरा लगेगा कि आप कोलैबोरेशन के लिए आई और पानी तक नहीं पिया। हाँ इस पानी को आप बिल्कुल मत पीजिए। मिस चैन, आप इसकी बात मत सुनिए। आखिर कौन है ये? दफा हो जाए यहाँ से। तुम कौन हो? मिस चैन, आप शराब नहीं पी सकती, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए पानी मंगवाया था, और आज मैं खुद कोलैबोरेशन के लिए आया हूँ। आप चाहती हो कि अभी जो हमने डील की वो खत्म हो जाए? इसने इस पानी में कोई चीज मिलाई है। ये क्या बोल रहा है कमीने? मिस चैन, तुझे तो बहुत हाथ चलाना आता है कमीनी औरत। एक अजनबी मर्द की बात मान ली और मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब हमारी कंपनी आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारा हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन ना हुआ तो वापस जाकर क्या मुंह दिखाओगी? तुम्हारी औकात ही क्या है, इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? कमीने, तेरी तो बहुत ज्यादा जुबान चलती है। तू जानता है क्या मीबाओ कितनी मशहूर कंपनी है? हमारी कंपनी टॉप पर है और ये तो शैंगशी खुद डील कर रही है। ये शैंगशी के लिए इज्जत की बात है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? तुम जैसी छोटी कंपनी भी कोलैबोरेशन की लिस्ट में है। अरे कमीने, तेरी अक्ल घुटनों में है क्या? तू इतनी बड़ी बात कर रहा है शैंगशी के बारे में। आखिर तू होता कौन है? प्रेसिडेंट शैंग, आप यहाँ कैसे? अभी तो तुम बहुत अकड़ रहे थे। प्रेसिडेंट शैंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेहरबानी कीजिए मुझ पर। क्या तुम हमेशा ही
ऐसे ही बिजनेस करते हो? नहीं, हमारी तो बात पक्की हो गई थी। हमने तो कोलैबोरेशन की बात कर ली थी और कोलैबोरेशन के लिए कुछ दिखाना भी पड़ता है। और वैसे भी मैं इसको फोर्स थोड़ी कर रहा था। सारी गलती इस लड़की की है। ये खुद ही मुझे भाव दे रही थी। प्रेसिडेंट शेंग, हम दोनों मर्द हैं। जो सामने से आए उसे ठुकराया तो नहीं जाता। आप जानते ही होंगे अच्छे से। तू बेशरम, ये उन लड़कियों के लिए है जिन्हें तूने सताया। बेशरम, ये उन लड़कियों के लिए है जिन्हें तूने निशाना बनाया। तू कमीनी औरत, तुझे पता है इज्जत क्या होती है? कोलैबोरेशन करने आई है और इज्जत की बात करती है। तुझे लगता है कि प्रेसिडेंट शेंग भी तेरे साथ खड़े होंगे? हमने तेरी जैसी औरतें बाजार में बहुत देखी हैं। तुम्हारे जैसी औरतें हमें रोज मिलती हैं। प्रेसिडेंट शेंग, आप एक इस्तेमालशुदा औरत के लिए मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? मेरी पत्नी के बारे में बकवास करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट शेंग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी होने वाली पत्नी है। नहीं तो मैं ऐसी गंदी हरकत कभी भी नहीं करता। मेहरबानी कीजिए मुझ पर, मुझे माफ कर दीजिए। काम के बहाने कमजोर लड़कियों का फायदा लूटते थे, तब तुम्हारा स्टेटस किधर था? मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत बड़ी रहमदिल हैं। अगर आप मिस्टर शेंग से मेरी सिफारिश करें तो। इतने सारे गंदे काम करने के बाद भी माफी मांगते हुए शर्म नहीं आती? बेशरम। नहीं तो मैं भी उन सबसे माफी मांग लेता हूँ। अब बता जरा, तूने इस पानी में आखिर क्या मिलाया था? मैंने तो बस थोड़ा सा नशा ही मिलाया था। अच्छा, तो चल पी इसे। ये अब क्या बोल रहे हैं मिस चैंग? तो इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहा था। तूने इसमें क्या मिलाया था? रुकिए, मैं अभी इसे पीता हूं। अगर मैं यहां वक्त पर ना आया होता तो जानती हो कितना बड़ा नुकसान होता। अगर आज मैं वक्त पर ना आता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। बेबी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाने मन, जानता हूं तुम काम सीरियसली लेती हो और तुम बस ये चाहती हो कि प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए, लेकिन इसके लिए खुद को खतरे में डालो ये मुझे पसंद नहीं। अगर आज मैं तुम्हारी बात मानकर घर चला जाता और तुम पर कोई मुसीबत आ जाती तो? एकदम चुप। तुम मुझे कुछ होने थोड़ी ना दोगे। मैं उसे अपना फायदा थोड़ी ना उठाने देती। मुझे तो पहले से पता था कि वो कैसा आदमी है। और मान लो कि अगर आज मैं नहीं होती तो कोई और लड़की होती और वो भी मुसीबत में पड़ती। मैं तो आग में कूदकर लोगों को बचा रही हूँ। हाँ, मेरी नाराजगी खत्म करना तुम अच्छे से जानती हो। बेबी, अब तुम नाराज नहीं हो ना? अपनी खूबसूरत बीवी से मैं कैसे नाराज हो सकता हूं? मेरा बेबी, तुम सबसे अच्छे हो। बेबी, ऑफिस जाना तो तुम छोड़ ही दो। अपना डिजाइनिंग का काम भी स्टूडियो से करो। ऐसा कैसे कर सकते हो? भूलो मत, मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी कंपनी में हूँ। तुम्हारे कहने पर ऐसा नहीं कर सकते तुम। और वैसे भी स्टूडियो को ओपन करने की अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारी कंपनी को सुवांगरू के हाथों नहीं दे सकती। तुम मेरी चिंता मत करो। अच्छा, ओले मास्टर को क्या आराम की जरूरत नहीं पड़ती? पर अरे पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी कंपनी से कितने ज्यादा करप्शन फेल हुए? अगर मैं टाइम पे नहीं आती और उन्हें साफ नहीं करती तो तुम आज क्या करते, बताओ? अच्छा, तो ठीक है, फिर मेरी बीवी मेरी कंपनी को सुधार देगी। ये एग्जीबिशन की तरफ से भेजा हुआ इनविटेशन कार्ड है और बताया गया है ये स्पेशल फैंगमिंग स्टाइल है जो अपने आप में सिर्फ एक है। तुमने अपनी असली आइडेंटिटी इसलिए छुपाई है ताकि तुम अपना स्केचिंग का काम आसानी से कर सको। तो क्या तुम यहां पर जाने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। पहले मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहती थी, पर अब वो चुनौती देने वाले लोग मेरे सामने आके खड़े हैं। अगर मैं उनको कुछ ना बोलूं तो कैसे चलेगा? हाँ, हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम ना मेरी जिंदगी में मेरे लिए बाहर हो। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट शियान का प्रोजेक्ट तुमने बिगाड़ दिया। तुम्हें वो तंग करेंगे? तो बताओ मुझे, क्या मैं उन सभी को वहां से निकाल दूं? तो मैं उनको कंपनी से निकाल दूंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले से जानती थी, इसलिए मेरे पास है प्लान बी।
तुम याशिंग कंपनी जानते हो? उनकी कंपनी मेबाओ से भी बहुत बड़ी है। मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है और वो साइन भी करना चाहते हैं। यशिन कंपनी? मैंने तो सुना है कि उसकी ओनर बहुत ही ताकतवर है और कंपनी का साइज भी छोटा नहीं है। तो क्या तुमने याशिंग को हाँ वो कर तो दिया? ही चिंग और लिन रुआन की नई खुली कंपनी है ना? क्या लिन रुआन ने वीजी के लिए यही सरप्राइज प्लान किया है? अच्छा चलो, वो खुद बता देगी। बहुत अच्छे, मैं अभी याशिंग से बात करती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो बेबी? कितना वक्त हो गया है, चलो घर चलते हैं। हाँ, घर आ गए। वो प्रेसिडेंट शैंग और मैडम है, नीचे जाके उन्हें ग्रेट करें। नहीं, आइंदा मेरे सामने वीआई को मैडम मत बुलाना। पर वो तो आपकी छोटी माँ है। चचा मुझसे कुछ साल पहले ही मिले थे। अगर हम दोनों साथ में कंपटीशन करते तो मैं हार नहीं सकता था। प्रेसिडेंट शैंग, आपका मतलब? प्यार में जो मिलाता है वो थर्ड पार्टी होता है। वीआई भविष्य में किसकी पत्नी होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ओहो, बड़ी खुश लग रही हो। लगता है कल रात मेबो के प्रेसिडेंट शियान के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तुम तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हो। लगता है उसने तुम्हारी अच्छी खातिरदारी की है। हाँ, तुम तो दूसरों के पतियों को फंसाने में माहिर हो ना। तुम्हारे लिए तो ये सब रोज का काम है। तुम्हारे मुंह को साफ कर दिया, गंदगी जो थी। और ये कोलैबोरेशन की बातें किसने फैलाई? क्या कहा तुमने? सुपरवाइजर, देखिए ना, इसने हमारे डिपार्टमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया। जानती भी है ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। सच सच बता, तूने प्रेसिडेंट शियान के साथ क्या किया? शनवई, तुम कितनी सेल्फिश हो। अगर प्रेसिडेंट चियान ने कोई फरमाइश की थी तो पूरी कर देती ना। इतना नाटक क्यों कर रही हो? नाटक? तुम्हें अगर इतना प्यार है इजहार करने का तो कल रात क्यों नहीं गई? और हाँ, तुम लोग न्यूज नहीं देखते? मेबाओ कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं किससे कोलैब करूं? क्या मजाक कर रहे हैं? मेबाओ कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो एक रात में गायब हो जाए। अगर बहाना बनाना ही था तो कुछ अच्छा बना लेती। मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट के गुस्से से बचने के लिए ऐसा झूठ बोल रही है। मेबाओ कंपनी का चेयरमैन जॉन लैंग कल रात फ्यूमिंग क्या रोड क्या? पर। मुझे दिखाओ। सड़क पर कपड़े उतारे, कई मर्दों के साथ बहुत बुरा असर पड़ा, अरेस्ट कर लिया गया, प्रॉपर्टी डूब गई, कंपनी दिवालिया हो गई। सब मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं। समझ नहीं आ रहा जान को क्या भूत चढ़ा था। जो भी हो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अब जो भी नुकसान हुआ उसे तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अब ये सब मेरे ऊपर आएगा? हाँ तो क्या, प्रोजेक्ट आखिरी में तुम ही तो देख रही थी। अब नुकसान हुआ तो किसको कोसोगी तुम? हाँ, अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी करके रखी है। अभी सवाल उठाना थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? जो नई कंपनी है वो मैं ढूंढ के रखी हूँ। तुम जैसे लोग अच्छी जगह नहीं ढूंढ सकते। मिल भी गई तो कोई थर्ड क्लास कंपनी ही होगी। तुम्हें लगता है हमारी शिंगशी किसी आम कुत्ते बिल्ली के साथ कोलैबोरेशन करेगी? याशिंग डिजाइन ये कौन सी बेकार कंपनी है? कोई डुप्लीकेट कंपनी है क्या? याशिंग डिजाइन याशी की सब्सिडरी है ना। ली रुआन खुद उसकी सीईओ है। कहा जाता है उन्होंने इस नई कंपनी में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, लगभग 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अगर हम याशिंग के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट पूरी ग्रुप में टॉप करेगी। लिन रुआन की कंपनी? इसकी इतनी औकात नहीं कि लिन रुआन के साथ कोलैबोरेशन कर सके। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। याशिंग रुआन की न्यू कंपनी है। और क्या उसने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करके रखी थी? याशिन का कॉन्ट्रैक्ट तो जितने में बोले उतने में मिल जाता है क्या? अपनी इज्जत के लिए तू ऐसे झूठ बोलने से भी नहीं चुकती। ये बात अपने पास रखो, क्योंकि झूठ तो एक ना एक दिन सामने जरूर आएगी। कैंप लगा हुआ है, क्या ये भी झूठ हो सकता है? हमारे डिपार्टमेंट को वेई की वजह से याशिंग का ऑर्डर मिला। जो भी डिपार्टमेंट साल में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे प्रेसिडेंट खुद अवार्ड देते हैं। शायद इस साल हम प्रेसिडेंट शेंग को देख ही ले। कैसे बेकार कॉन्ट्रैक्ट है? तुम ये क्या कर रहे हो? ये याशिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फेक लगता है। कौन नहीं जानता कि शिनवेई ने निंगयुआन की पति को फंसाया था? क्या वो बेवकूफ है जो तुम जैसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे? मैडम ने सही कहा। लिन रुआन की क्या औकात और तुम्हारी क्या औकात है? तुम सारी जिंदगी मेहनत कर लो पर लिन रुआन तक पहुंचना मुश्किल है। तूने कॉन्ट्रैक्ट पूछ किया?
ये तो क्राइम है। तुम लोगों को कुछ नहीं पता। अगर मैं फेक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ तो इस टाइम का क्या? अगर इतना ही शक है तो कंपनी जाके खुद पूछ लो। तुझे लगता है हम भी बेवकूफ हैं? एक फेक कॉन्ट्रैक्ट लेकर हम याशिंग जाएंगे और वो हमें निकाल देंगे, फिर इस कंपनी की क्या इज्जत बचेगी? हाँ, मैडम ने सही कहा। अगर इंडस्ट्री को पता चला कि शेंगशी ने कॉन्ट्रैक्ट फोर्ज किया तो उसके बाद कंपनी की क्या इज्जत रह जाएगी? उसके बाद जो नुकसान होगा क्या वो तुम भरोगी? हाँ, मैं तो कहती हूँ झूठी को कंपनी से निकाल देते हैं, वरना ये हमारी कंपनी का नुकसान कर देगी। सिर्फ निकलवाना ही काफी नहीं, ये तो फोर्जरी है, क्राइम है। इसे तो जेल भेजना चाहिए। तुम लोग तो साफ साफ उल्टा सीधा कर रही हो। अभी भी तुम्हारी जुबान बंद नहीं हो रही। जब हम पुलिस को कॉल करेंगे, तुम्हें उठवाएंगे, तब भी तुम्हें पता चलेगा पंगा किससे लिया है। हाथ छोड़ो। एक और बार हाथ लगाओ, देखो मैं तुम्हारी क्या करती लोमड़ी हूँ। कहेगी तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? छोड़ मुझे। बस करो। तुम लोग ये फिर कॉन्ट्रैक्ट से की आ बात गया। कर रहे हो। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को फेक बनाया था। यही है वो धोखेबाज। इसने हमसे चुपके फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। हमारे डिपार्टमेंट का इससे कोई लेना देना हाँ, नहीं। मैनेजर चेंग ये बोल रहे हैं कि याशिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन हम सबको पता है कि ये झूठ है। ये रहा फोर्जड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो उसको ही करिए। ये बिल्कुल बेहुदा बात है। मिस जेंग, खेद है। इन लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा तंग है। दोस्तों, मैं यांगसी से भेजी गई हूँ, खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। इस लोमड़ी ने सच में याशिन के साथ कोलैबोरेशन मैं कर बार लिया। बार कह चुकी हूँ पर तुम लोग नहीं माने। इस कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी यांगसिंग कंपनी की ऑफिशियल स्टैंप है।